बावजूद इसके उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कई अवसरों पर इस बात को दोहराया कि वो एक गलत प्रयोग था, आरजेडी के साथ भविष्य में कभी नहीं जाएंगे। मैं गलती एक बार न होती है, जो एक बार हो वो गलती कहलाती है। अंजना जी सुनिए ना राजीव जी, जो एक बार हो वो गलती कहलाती है, जो बार बार किया जाए उसको कैसे गलती कहेंगे? जनता को तय करने दीजिए, वो इसे गलती मानती है या राज्य हित मानती है। जनता के मैंडेट से वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये एक अपराजय जोड़ी है। एक तरफ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ बिहार में करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लगातार जनादेश अगर एनडीए को मिल रहे हैं, चाहे वो केंद्र में या राज्य में, तो ये समझना होगा कि ये परफॉर्म करने वाले लोग हैं, डिलीवर करने वाले लोग हैं। ये केवल जमीन के लिए नौकरियां देने वाले लोग नहीं हैं। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो पुत्र मोह में बार बार बयान जारी करने वाले नेताओं की फहरिस्त में ये शुमार लोग नहीं हैं। इन्होंने अगर कभी कुछ किया है तो देश और राज्य के लिए किया है। और मैं नीतीश कुमार जी के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस 17 महीने और भूल जाते हैं, ये 15 साल का जिक्र भी अब तो लालू जी को ही मृत्युंजय तिवारी और उनकी पूरी पार्टी भूल चुकी है। अब 15 साल के की उपलब्धियों पर कभी इनसे हम कहेंगे कि श्वेत पत्र जारी कर दीजिए तो शायद घिघी बन जाएगी आरजेडी के नेताओं की। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जनता बराबर जो सेवा के दो मॉडल हैं, इनके लिए सत्ता का मॉडल है, हमारे लिए सेवा का मॉडल है। 90 से 2005 और 5 से 2025 का जो ये सफर है, ये एक करिश्माई नेता के जीवट, उसकी इच्छा शक्ति और उसके संकल्प की जीत है। और जो कुछ भी उनकी परिकल्पना एक विकसित बिहार को लेकर रही है, उस दिशा में उन्होंने जो फैसले लिए, चाहे आधारभूत संरचना का विस्तार हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, निवेश का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, आज विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है नीतीश कुमार जी के खिलाफ कुछ भी बोलने के। मैं पूछूंगी मृत्युंजय जी, और ये जेडीयू के नेता तमाम कहते हैं कि नौकरियां नीतीश कुमार दे रहे थे और क्रेडिट ले जा रहे थे तेजस्वी यादव। लेकिन इस पर लौटू, उससे पहले एक बार सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, आज काम बता दे। 2010, 2015, 2020 रुका तिवारी जी, रुका 2010, 2015, 2020 तीनों के नतीजे हमने निकाले हैं पार्टी वाइज। वो एक बार जरा दिखा दीजिए तीनों के ही विधानसभा के रिजल्ट्स। बीजेपी जब जब जेडीयू के साथ गठबंधन में लड़ती है, दोनों की परफॉर्मेंस बेटर होती है। आप देखिए 2010 में जब बीजेपी के साथ जेडीयू लड़ी तो 115 सीटें उनकी भी आई और 91 सीटें बीजेपी की भी आई। फिर दोनों जब अलग लड़े और आरजेडी के साथ लड़े तो जेडीयू भी घट के 71 हुई और उधर बीजेपी भी 53 पर अटकी। फिर जेडीयू के साथ मिलकर जब बीजेपी लड़ी तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, वो 53 से ऊपर 74 पर गए। लेकिन नीतीश बाबू फिसल के आगे 43 पर। मुझे लगता है लोकप्रियता के पैमाने पर उस वक्त वो सबसे धरातल पर उनकी लोकप्रियता थी। लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है हर बार? ये सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होगा? वहीं दूसरी तरफ एक जो दिखनी चाहिए समरसता, वो आरजेडी और कांग्रेस में नहीं दिख रही है चुनाव को लेकर। अंजना जी नमस्कार। दो चीजें बड़ी साफ हैं, आपने बड़ी अच्छे कुछ विश्लेषण किए हैं, उसकी मैं तारीफ करूंगा। है क्या कि 2020 का बड़ा इंटरेस्टिंग विश्लेषण है आपका। 2020 में अगर आप देखें कि 37.23% वोट जो हैं वो एनडीए को मिले हैं और 37.26% वोट हमें मिले हैं, यानी इंडिया गठबंधन को मिले। आप इस चीज को देखिएगा, बड़ा साफ साफ एकदम, और वही लगभग पावर में वही वो है। तो अगर आज आप देखें 2020 को भी आप देखती हैं तो 2020 में भी इंडिया गठबंधन के पास एज पर एज द वोट शेयर इज कंसर्न हमारे पास ज्यादा वोट थे, जबकि वो इंडिया गठबंधन नहीं था, वो यूपीए था। यूपीए के बाद हमारे पास अभी और दल भी महागठबंधन था, महागठबंधन बोला जाता था। कुमार जी की अपनी विश्वास सुन लीजिए। अरे हाँ, महागठबंधन, मैंने यूपीए की वो थी, महागठबंधन था। एक मिनट, अब मुझे कह लेने दीजिए। अगर आप मैं बीच में मैं आपसे डर जाता हूं, आप अच्छा, डर के अगर बीच में बोल देते हैं तो मुझे डर लगा, मेरा तारतम्य टूट जाता। डरना जी नहीं, आपसे तो हमेशा भी डरना तो चाहिए भाई जी। तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, और ये सम्मान का डर है, वैसा डर नहीं है, उसको आप चिंता मत कीजिएगा। दो चीजें मैं साफ साफ कहता हूं आपसे कि आज अगर आप 2020 को ही बेंचमार्क मान करके चलेंगी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अपनी विश्वसनीयता की परेशानी झेलनी पड़ रही है, उनसे उनका वोट परसेंटेज कम होगा।
और एनडीए को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में झेलनी पड़ी थी। तो आप इन दोनों चीजों को लेकर के आप करेंगे तो हमारा जो गठबंधन है, जो हमारा गठबंधन बिहार में है, आप उसे एनडीए क्या नाम, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, नाम देना आपका काम है। हम लोग आगे निकलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण और है, मैं आपको बताऊं। तेजस्वी यादव जी के उप मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरीके से बिहार में नौकरियां दी गई, उन्होंने जाति के सारे पैमानों को तोड़ दिया था। और इसके बाद जाति जनगणना, राहुल गांधी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, संविधान की जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे जाति जनगणना का सबसे ज्यादा फर्क पड़ना है। और श्री राहुल गांधी जी का और तेजस्वी यादव जी का ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है कि दिल्ली में और पटना से, ये अपने आप में एक डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का कॉम्बिनेशन एक अविश्वसनीय गठबंधन है। दोनों दल एक दूसरे को भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हो या सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हो, समय समय पर कह चुके हैं कि अब की बार हमको जो है नीतीश कुमार नहीं चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए। तो यहां पे जेडीयू की और भाजपा की लड़ाई क्या नाम होगी, ये क्या नाम, वो चाहे पर्दे के आगे हो और चाहे वो पर्दे के पीछे हो। तो नौकरी हम लोग देने वाले लोग हैं, ये लोग आपस में लड़ने वाले लोग हैं। जल्दी से देखना पड़ेगा। और हिम्मत क्यों नहीं जता पाती है सर बीजेपी बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने गठबंधन के साथी का सम्मान करती है। हमारा गठबंधन है, वो गठबंधन के साथ लड़ेंगे। हिम्मत की क्या बात है? बात जहां तक रही हिम्मत, तो भाई सबसे अधिक मैं सुरेंद्र राजपूत और मृत्युंजय तिवारी जी की मानता हूं। सुरेंद्र राजपूत अभी 10 दिन पहले जो है दिल्ली में सरकार बना रहे थे। ये टेलीविजन की बहसों में आज तक पे जब आते थे तो कहते थे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ये जीरो का हैट्रिक बनाने के बाद भी इनका विश्वास नहीं खंडित होता, इनकी हिम्मत नहीं टूटती है। तो ये हिम्मती लोग निश्चित तौर पर हैं कि जो जीरो की हैट्रिक बनाने के बाद भी सरकार बनाने की बात करें। और मृत्युंजय तिवारी जी भी कम हिम्मती नहीं है, ये भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक आरजेडी जो है, हिम्मत तो नेताओं की ऐसी होती है ना, प्रवक्ताओं की ऐसी होती है और होनी चाहिए। शुक्ला जी, आप भी झारखंड में सरकार बना रहे थे, वही बता रहा हूं मैं। अरे आप भी तो झारखंड में सरकार बना रहे थे। अरे मैं उसी हिम्मत की प्रशंसा कर रहा हूं, मैं उसी हिम्मत की प्रशंसा कर रहा हूं ना अंजना जी, मैं कहां निंदा कर रहा हूं? आप भी झारखंड में सरकार भ्रष्टाचार में जिसका अध्यक्ष कन्विक्ट हो वो भ्रष्टाचार पे बात कर रहा है। जिसका पहला परिवार जो है भ्रष्टाचार में कोई सदस्य बचा नहीं हो, लालू जी भ्रष्टाचार के आरोप में, राबड़ी जी भ्रष्टाचार के आरोप में, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा देवी, कोई बचा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो। और स्वयं लालू जी तो कन्विक्ट ही हैं, वो भ्रष्टाचार पर भी बोलते हैं। तो इनकी हिम्मत जो है अत्यंत प्रशंसनीय है। हम झारखंड में सरकार बनाने की बात करें तो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस का, तुम्हें जीरो बता रहा हूं, खाता ही नहीं खुला। जिसका 6 बार से खाता ना खुला हो और वो सरकार बनाने का दावा करे, उसकी हिम्मत जो है विपक्ष में बैठने वाले की तुलना बहुत ज्यादा है। तो मैं उनकी जो हिम्मत है उसकी अनुपाती जो प्रशंसा है वो करने का अधिकार तो अंजना जी मुझे आप देंगी ना। बिल्कुल, अब जो है अपराध पर जो है कौन बोल रहा है? जहां मुख्यमंत्री के आवास से जहां अपहरण का कारोबार लालू जी के कार्यकाल में चलता था, मुख्यमंत्री के बिटिया के विवाह समारोह में गाड़ियां उठाकर लाई जाती थी, किडनैपिंग जहां जो है उद्योग हो गया था, उस जंगल राज के राजा जो हैं वो आजकल अपराध पर भी प्रवचन देते हैं। बहुत हिम्मती है तिवारी जी आप। तिवारी जी, आपकी हिम्मत को प्रणाम करना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार पे, आप अपराध पे, आप वंशवाद पे, आप हर चीज पर बोल सकते हैं भाई। इतनी हिम्मत को तो हमको प्रणाम करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तिवारी जी जवाब दें उससे पहले एक बार सुरेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। नीचे चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि रिश्ते इम्तिहान, दोस्ती इम्तिहान लेती है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में भी अभी यही चल रहा है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। आरजेडी वाले वहां कांग्रेस के नेताओं को भाव ही नहीं दे रहे हैं, नहीं वो भाव ही नहीं दे रहे। और एनालिस्ट ये कहते हैं कि अब जाति का कार्ड हो गया, कि आरक्षण मिटा देंगे, संविधान बदल देंगे, ये सब जितना तुक्का चलना था चल चुका, अब ये काट की हांडी फिर से नहीं चढ़ेगी। ऐसे में क्या, कैसे आप निपटाएंगे, क्या काट खोजेंगे? वही बिल्कुल अंजना जी, बस खाली पक्ष की
फर्क है। आप कह रही हैं कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी, ये बात अपने आप में सच है। वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। अब प्रेम शुक्ला जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और 1 लाख रुपया की घूस में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में जाता है। अब इतने बड़े तो ये क्या नाम सदाचारी हैं कि 1 लाख रुपए की घूस में बंगालू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जाते हैं जेल में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बिहार पर बात नहीं। और एक चीज और हम बता दें, बिल्कुल हम कह रहे थे चुनाव जीतने के लिए लड़े थे प्रेम शुक्ला जी, नहीं हार गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे जीतेंगे। हम तो एक चीज जानते हैं, आप लोग तो 1980 से अपने जन्म से हार रहे हैं। 2 सीटें थी आपके पास, 2 सीटें थी, 60 सीटें थी, 80 सीटें थी। आज की डेट में किस अहंकार की बात कर रहे हैं आप ही लोग? अब बताइए 240 सीटें, 400 सीटें लाने की जगह पे आप बात कर रहे थे। खैर हम उस पर बात नहीं करते, आपका अपना काम है, हमारा